हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जब आप नीट 2024 का फॉर्म फिल करोगे तो सही क्वालिफाइंग कोड जरूर फिल करना, क्योंकि अभी अगर आप गलत क्वालिफाइंग कोड फिल कर दोगे तो एग्जामिनेशन के टाइम आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इस बार एनटीए ने 1 से लेके 7 तक का कोड दिया है, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि 1 किसको फिल करना है, 2 किसको फिल करना है। आप एक जगह अपने नोटबुक पे लिख के रख लेना सो दैट आप गलती ना करो। कोड नंबर 1, जो बच्चे 12th में इस बार एपीयर हो रहे यानी 2024 में आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपके लिए कोड नंबर 1 है। फिर चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट बोर्ड से दे रहे हो या फिर एनआईओएस दे रहे हो या फिर आप एडिशनल बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए, फिर भी आपको कोड नंबर 1 फिल करना है। मतलब ऑल ओवर अगर आप 2024 में 12th बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, फ्रेशर हो, तो आपको कोड नंबर 1 फिल करना है। नेक्स्ट, कोड नंबर 2, आप ड्रॉप ले रहे हो यानी आज से कुछ दिन पहले आप 12th एग्जाम पास कर गए, ये 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, जो भी हो। अगर आप 12th पास कर चुके हो एंड अभी अगर आप नॉन साइंस डिग्री कर रहे हो, नॉन साइंस डिग्री मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे 12th साइंस से करते हैं बट फिर वो बीकॉम करने के लिए चले जाते हैं, आर्ट्स के साइड से बीए करने के लिए चले जाते हैं, कुछ भी जो नॉर्मल कोर्स होते हैं कंप्यूटर वगैरह के वो करने के लिए आप चले जाते हो, बीसीए करने के लिए चले जाते हो, बीबीए करने के लिए चले जाते हो। तो ये सब नॉन साइंस कोर्स होते हैं, मतलब आप कुछ भी बीएससी वगैरह अभी नहीं कर रहे हो। तो कुछ दिन पहले आप 12th पास कर चुके हो, आप ड्रॉपर हो, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एंड आप नॉन साइंस डिग्री कर रहे हो तो आप कोड 2 फिल कर सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बीएससी नहीं होना चाहिए, नॉन साइंस डिग्री अगर आप कुछ भी कर रहे हो 12th के बाद, या फिर आप 12th के बाद कुछ कर ही नहीं रहे हो, आज से 10 साल पहले आपने 12th पास किया और 10 साल से आपने कुछ भी नहीं किया, अब आप नीट एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए भी कोड 2 ही है। आते कोड नंबर 3 पे। कोड नंबर 3 होता है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे कि अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होता है, पीयूसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है यहाँ पे, या फिर अंडर डिग्री कोर्स इसको बोला जाता है यहाँ पे। तो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, प्री डिग्री कोर्स जो होता है वो 12th के इक्विवेलेंट आता है। वहां पे स्टेट बोर्ड उनको नहीं बोला जाता, लाइक कर्नाटका में स्टेट बोर्ड नहीं है, तो वहां पे क्या है कि प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कराया जाता है या प्री डिग्री कोर्स कराया जाता है, उनके लिए कोड नंबर 3। तो ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका स्टेट टाइप के जो बच्चे हैं ये उनके लिए है। कोड नंबर 4, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो 4 to 5 ईयर्स का, आप ड्रॉपर हो, फ्रेशर के लिए तो सिर्फ और सिर्फ कोड 1 था। अगर आप ड्रॉपर हो और आप 4 to 5 ईयर्स का कोई कोर्स कर रहे हो, लाइक प्री मेडिकल, प्री प्रोफेशनल कोर्स, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मा, कुछ भी अगर आप ऐसा कर रहे हो, और प्री मेडिकल एंड प्री प्रोफेशनल कोर्स अपने कंट्री में नहीं होता है, जो फॉरेन कंट्री से बच्चे कर रहे हैं, तो उनके लिए कोड नंबर 4 है। अगर आप इन सब में से कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस, इन सब में से कोई भी आप कोर्स कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो ये आपके लिए है कोड नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं कोड नंबर 5 पे। अगर आप बीएससी अभी कर रहे हो, बीएससी के लिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कंडीशन है आपका इंग्लिश के साथ 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, वो साइंस का। लाइक अगर आपने क्लास 12th में मैथ एंड बायो दोनों लिया, अभी अगर आप मैथ से ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, मैथ ऑनर्स कर रहे हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, बायोलॉजी ऑनर्स कर रहे हो, या फिर सिर्फ पीसी भी था आपके पास तो आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो या बायो ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स कुछ भी कर रहे हो, मतलब कोई भी 2 साइंस सब्जेक्ट हैं आपके पास और इंग्लिश है, बट आप अभी अगर कर रहे हो, रनिंग आपका कोर्स ये चल रहा है, परसुइंग है आपका, तो कोड नंबर 5 आपको फिल करना है। कोड नंबर 6, अगर आप पास हो चुके हो यानी बीएससी आप पास हो चुके हो, फिर से सेम कंडीशंस, इंग्लिश के साथ कोई भी 2 साइंस सब्जेक्ट था आपका, बीएससी आप पास हो चुके हो, तो कोड नंबर 6 फिल करोगे। कोड नंबर 7 एनआरआई के लिए, तो जो एनआरआई है उनके लिए कोड नंबर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जब आप नीट 2024 का फॉर्म फिल करोगे तो सही क्वालिफाइंग कोड जरूर फिल करना, क्योंकि अभी अगर आप गलत क्वालिफाइंग कोड फिल कर दोगे तो एग्जामिनेशन के टाइम आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इस बार एनटीए ने 1 से लेके 7 तक का कोड दिया है, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि 1 किसको फिल करना है, 2 किसको फिल करना है। आप एक जगह अपने नोटबुक पे लिख के रख लेना सो दैट आप गलती ना करो। कोड नंबर 1, जो बच्चे 12th में इस बार एपीयर हो रहे यानी 2024 में आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपके लिए कोड नंबर 1 है। फिर चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट बोर्ड से दे रहे हो या फिर एनआईओएस दे रहे हो या फिर आप एडिशनल बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए, फिर भी आपको कोड नंबर 1 फिल करना है। मतलब ऑल ओवर अगर आप 2024 में 12th बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, फ्रेशर हो, तो आपको कोड नंबर 1 फिल करना है। नेक्स्ट, कोड नंबर 2,
आप ड्रॉप ले रहे हो, यानी आज से कुछ दिन पहले आप 12th एग्जाम पास कर गए, ये 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, जो भी हो, अगर आप 12th पास कर चुके हो एंड अभी अगर आप नॉन साइंस डिग्री कर रहे हो, नॉन साइंस डिग्री मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि बच्चे 12th साइंस से करते हैं बट फिर वो बीकॉम करने के लिए चले जाते हैं, आर्ट्स के साइड से बीए करने के लिए चले जाते हैं, कुछ भी जो नॉर्मल कोर्स होते हैं कंप्यूटर वगैरह के वो करने के लिए आप चले जाते हो, बीसीए करने के लिए चले जाते हो, बीबीए करने के लिए चले जाते हो, तो ये सब नॉन साइंस कोर्स होते हैं, मतलब आप कुछ भी बीएससी वगैरह अभी नहीं कर रहे हो। तो कुछ दिन पहले आप 12th पास कर चुके हो, आप ड्रॉपर हो, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एंड आप नॉन साइंस डिग्री कर रहे हो, तो आप कोड 2 फिल कर सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बीएससी नहीं होना चाहिए, नॉन साइंस डिग्री अगर आप कुछ भी कर रहे हो 12th के बाद, या फिर आप 12th के बाद कुछ कर ही नहीं रहे हो, आज से 10 साल पहले आपने 12th पास किया और 10 साल से आपने कुछ भी नहीं किया, अब आप नीट एग्जाम देना चाहते हो, तो आपके लिए भी कोड 2 ही है। आते कोड नंबर 3 पे। कोड नंबर 3 होता है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे कि अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होता है, पीयूसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है यहाँ पे, या फिर अंडर डिग्री कोर्स इसको बोला जाता है यहाँ पे। तो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, प्री डिग्री कोर्स जो होता है वो 12th के इक्विवेलेंट आता है, वहां पे स्टेट बोर्ड उनको नहीं बुलाया, लाइक कर्नाटका में स्टेट बोर्ड नहीं है, तो वहां पे क्या है कि प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कराया जाता है या प्री डिग्री कोर्स कराया जाता है, उनके लिए कोड नंबर 3। तो ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका स्टेट टाइप के जो बच्चे हैं ये उनके लिए है। कोड नंबर 4, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो 4 to 5 ईयर्स का, आप ड्रॉपर हो, फ्रेशर के लिए तो सिर्फ और सिर्फ कोड 1 था, अगर आप ड्रॉपर हो और आप 4 to 5 ईयर्स का कोई कोर्स कर रहे हो, लाइक प्री मेडिकल, प्री प्रोफेशनल कोर्स, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मा, कुछ भी अगर आप ऐसा कर रहे हो और प्री मेडिकल एंड प्री प्रोफेशनल कोर्स अपने कंट्री में नहीं होता है, जो फॉरेन कंट्री से बच्चे कर रहे हैं, तो उनके लिए कोड नंबर 4 है। अगर आप इन सब में से कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस, इन सब में से कोई भी आप कोर्स कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो ये आपके लिए है कोड नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं कोड नंबर 5 पे। अगर आप बीएससी अभी कर रहे हो, बीएससी के लिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कंडीशन है आपका इंग्लिश के साथ 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, वो साइंस का। लाइक अगर आपने क्लास 12th में मैथ एंड बायो दोनों लिया, अभी अगर आप मैथ से ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, मैथ ऑनर्स कर रहे हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, बायोलॉजी ऑनर्स कर रहे हो, या फिर सिर्फ पीसी भी था आपके पास तो आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो या बायो ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स कुछ भी कर रहे हो, मतलब कोई भी 2 साइंस सब्जेक्ट हैं आपके पास और इंग्लिश है, बट आप अभी अगर कर रहे हो, रनिंग आपका कोर्स ये चल रहा है, परसुइंग है आपका, तो कोड नंबर 5 आपको फिल करना है। कोड नंबर 6, अगर आप पास हो चुके हो, यानी बीएससी आप पास हो चुके हो, फिर से सेम कंडीशंस, इंग्लिश के साथ कोई भी 2 साइंस सब्जेक्ट था आपका, बीएससी आप पास हो चुके हो, तो कोड नंबर 6 फिल करोगे। कोड नंबर 7 एनआरआई के लिए,